हैं। और अब आगे देखिए, खूनी बाबा को देखकर बुल्ली की हालत खराब है और खूनी बाबा भी धीरे धीरे बुल्ली की तरह भी बढ़ रहे हैं। और इधर ये गुल्ली और सोन भी आ चुके हैं। खूनी बाबा पलटकर गुल्ली और सोन को देखते हैं। खूनी बाबा का चेहरा देखकर तो गुल्ली और सोन भी डर चुके हैं। गुल्ली बोलता, खूनी बाबा मुझे और मेरे दोस्त को यहाँ से जाने दो, वरना बाबा लंगोटी लाल तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये सुनते ही खूनी बाबा हंसने लगते हैं। सोन बोलता, इतनी डरावनी हंसी सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। तभी गुल्ली और सोन पर पीछे से ग्रैनी डंडे से हमला कर देती है। जिसके कारण ये दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। ग्रैंडपा बोलते, ये दोनों तो हमारे हाथ में आ चुके हैं, लेकिन वो मूछ वाला गेंडा कहाँ गया? गेंडा बाबू हो तो तुलों के गेंडा, अभी तुलों के बताओ लाई थी बाबा के लेके। खूनी बाबा बोलते, इन दोनों को तुम लोग मेरे अड्डे पर लेकर चलो, मैं पीछे से उस गेंडे को पकड़ कर लेकर आता हूँ। ये सुनकर ग्रैनी ग्रैंडपा अपना सर हिलाते हैं और फिर खूनी बाबा वहाँ से बुल्ली को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। और इधर ये बुल्ली तो जंगल के रास्ते बाबा के पास जा रहा है, लेकिन खूनी बाबा की नजर तो बुल्ली पर पड़ चुकी है। और अब बुल्ली भी खूनी बाबा के हाथों से बचने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि खूनी बाबा कितना खतरनाक आदमी है। और इधर हमारा बुल्ली दौड़ते दौड़ते अचानक से रुक जाता है, क्योंकि खूनी बाबा ठीक बुल्ली के सामने ही खड़े हैं। बुल्ली को काफी देर भी हो रही है, क्योंकि उसके दोस्त गुल्ली और सोन खतरे में हैं और इसे जल्दी से जल्दी बाबा के पास पहुंचना भी है। और इधर ये खूनी बाबा बुल्ली को डराने के लिए डरावनी हंसी से हंस रहे हैं। और ये देखकर तो बुल्ली का पारा और हाई हो रहा है। अरे ये क्या, बुल्ली ने तो खूनी बाबा को जमीन पे लेटा दिया है। और फिर से बुल्ली वहाँ से भागकर बाबा लंगोटी लाल के पास जा रहा है। मुझे जल्दी से बाबा लंगोटी लाल को यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, इससे पहले कि खूनी बाबा को होश आ जाए। और इधर ग्रैनी ग्रैंडपा और सारे ज़ॉम्बीज गुल्ली और सोन को अपने बंदिश में पकड़े हुए हैं। गुल्ली बोलता, बस थोड़ी ही देर में यहाँ पर बाबा लंगोटी लाल आते ही होंगे, उसके बाद देखो बाबा लंगोटी लाल तुम लोग का क्या हाल करते हैं। ग्रैनी बोलती है, हमसे टकराने वाला आज तक कोई बचा नहीं है, तो तुम लोग हमसे कैसे बच जाओगे? सोन बोलता, वो तो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। ये सुनते ही ग्रैंडपा सोन को कुत्ते की तरह मारने लगते हैं। और इधर बुल्ली भी बाबा लंगोटी लाल के घर के पास आ चुका है, लेकिन बाबा लंगोटी लाल तो कहीं दिख ही नहीं रहे। अरे ये क्या, बाबा के घर पर तो बाबा की गर्लफ्रेंड भी आई हुई है। बुल्ली बोलता, बाबा आप लोग ये क्या कर रहे हैं? बाबा बोलते, क्या हुआ बुल्ली, तुम्हें भी अभी ही आना था। बुल्ली बोलता, गुल्ली और सोन को ग्रैनी ग्रैंडपा और खूनी बाबा ने पकड़ लिया है, जल्दी चलिए उन लोगों को बचाना है। तभी बाबा की गर्लफ्रेंड बोलती है, अबे बुड्ढे तुम मुझे छोड़ के अकेले नहीं जा सकता। बाबा बोलते हैं, तुम मेरे दोस्त के सामने आकर कर है कौन, चल निकल यहाँ से खेवड़ी। और फिर बाबा बुल्ली के साथ निकल जाते हैं गुल्ली और सोन को बचाने के लिए। बुल्ली बोलता, बाबा जरूर ये गुल्ली और सोन को खूनी बाबा अपने अड्डे पर लेकर गया होगा। बाबा बोलते, हाँ ये मुझे भी पता है, आज उसको कुत्ता बनाकर मारना है। और इधर खूनी बाबा गुल्ली और सोन को अपने कब्जे में ले चुके हैं। ग्रैंडपा बोलते, खूनी बाबा अब जल्दी से इन दोनों को मारकर बिरयानी बनाइए, देखिए मैंने बाजार से स्प्राइट भी खरीद कर ले आया है, वो भी इतना बड़ा स्प्राइट देखकर खूनी बाबा खुश हो जाते हैं। बोलते, अब जल्दी बिना किसी देरी के इन दोनों का कहानी खत्म करते हैं। और फिर अपना तलवार लेकर गुल्ली और सोन की तरफ बढ़ने लगते हैं। और फिर तभी अरे ये क्या, बाबा लंगोटी लाल तो बिल्कुल सही समय पर आए हैं। गुल्ली बोलता, बाबा आप इस खूनी बाबा को मुझे अकेले मारने दीजिए, इसके लिए तो मैं अकेले ही काफी हूँ। ये सुनकर बाबा को खुशी होती है, क्योंकि उसका शिष्य बड़ा हो चुका है। और फिर बुल्ली खूनी बाबा को कुत्ते की तरह मारने लगता है। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।